हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इससे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर हम मान लो ट्यूमर होता है, उसमें जो है दो टाइप की जो है मैनेजमेंट किया जाता है जिससे कि कैंसर को जो है ट्रीट किया जा सके। फर्स्ट तो होता है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे कि कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी वगैरह देके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जहाँ पे ये जो है सर्जरी करके जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है सेल्स, उनको रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद में जो है रेडिएशन थेरेपी वगैरह दे के जो है उन्हें और ज़्यादा डबल से ग्रो करने के लिए रोका जाता है। और साथ ही साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है उसके बाद में, जिससे कि वो डबल से ये जो है ग्रो करने ना लग जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद हम देखेंगे ये सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कि कौन कौन सी सर्जरीज की जाती है ओके ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें एंटी कैंसरस मेडिसिन दी जाती है जो कैंसर सेल को किल करने का काम करती है। ठीक है, कीमोथेरेपी मीन्स एंटी कैंसरस मेडिसिन दैट किल्स फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल्स। जो फास्ट ग्रोइंग कैंसरस सेल्स होती है उन्हें किल करने का काम करती है। ठीक है, गिवन बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस ट्यूमर साइज़। और ये जो मेडिसिन होती है इन्हें सर्जरी के पहले दी जाती है ताकि ट्यूमर का साइज़ जो है कम हो, क्योंकि ये उन सेल्स पर जाकर वर्क करती है जो ओवर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब और ये जो है सर्जरी के बाद में भी दी जाती है ताकि सर्जरी के बाद में जो सेल्स है वो वापस से ग्रो करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ कॉमन मेडिसिन दी जाती है जैसे कि साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड डॉक्सोरुबिसिन। देन आता है पैक्लिटैक्सेल, फ्लोरोसिल 5 फ्लोरोसिल। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हेयर फॉल होता है। हम लोग देखते हैं ना, जो कैंसर वाला पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके जो है हेयर वगैरह लॉस हो जाते हैं, तो ये कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन वगैरह देते हैं उसके वजह से जो है हेयर लॉस होता है। ठीक है, नॉजिया हो सकता है इसके साइड इफेक्ट में, वॉमिटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकता है। ठीक है, और WBC का जो काउंट है वो कम हो सकता है। ठीक है, और मोस्टली जो है इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बॉडी में WBC का जो काउंट है वो कम हो जाता है इन मेडिसिन की वजह से। ठीक है, अब जो हमारा कीमोथेरेपी के बाद में जो सेकेंड ट्रीटमेंट आता है वो आता है हार्मोनल थेरेपी। ठीक है, हार्मोनल थेरेपी क्यों दी जाती है? हार्मोनल थेरेपी जो है उन पेशेंट को दी जाती है जिनका कैंसर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, मतलब ER या फिर PR पॉजिटिव होता है, तो उन पेशेंट को जो है हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। ठीक है, यूज्ड व्हेन कैंसर इज हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इसमें जो ड्रग्स है जैसे कि टैमोक्सिफेन, जो जो प्री मोनोपॉज वाली जो वुमन होती है, मतलब जिनका पीरियड्स वगैरह आना अगर बंद नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उन्हें दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो सेकंड टाइप आता है एरोमेटस इनहिबिटर्स, और ये जो ड्रग्स होते हैं ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस को दी जाती है, मतलब जिनका पीरियड आना बंद हो गया है और उनके उसके बाद में अगर उन्हें ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई कैंसर जैसी कंडीशन सामने आ रही है तो उन्हें जो है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें दो मेडिसिन जो है वो कॉमन होती है। एक तो आता है रेट्राजोल आती है, देन सेकेंड आता है एनास्ट्रोजोल। ठीक है, अब इनके एक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या एक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें इसका फर्स्ट एक्शन आता है रेड्यूस इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ट्यूमर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसीलिए ये जो हार्मोनल थेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं ये एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं ताकि ट्यूमर की ग्रोथ ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी कुछ कुछ देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हो गया, वेट गेन हो गया, या फिर ब्लड क्लॉट के इसमें रिस्क भी रहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आता है टारगेटेड थेरेपी। ठीक है, टारगेटेड थेरेपी क्या करती है कि जो कैंसर का स्पेशल जीन होता है, मतलब जो म्यूटेड जीन होता है उस पर जाकर वर्क करती है, या फिर जो प्रोटीन होता है उस पर जाकर सीधे वर्क करती है। ये कैंसर के स्पेशल जीन को टारगेट करती है, जैसे कि HER2 पॉजिटिव कैंसर अगर होता है तो उसको टारगेट करती है और वहाँ पर जो है
उस जो है सेल्स का जो ग्रो हो रहा है उन्हें रोकने का काम करती है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन ड्रग्स होते हैं जैसे कि ट्रेस्टोज़ुमैब, जिसे कि हर्सेप्टिन के नाम से भी जाना जाता है। देन इसमें एक और ड्रग आता है पर्टुज़ुमैब। ओके, और इनके एक्शन क्या है, ये क्या करते हैं कि जो HR2 रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि सेल का ग्रोथ होना कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो है इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से कॉज हो सकती है। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, पेशेंट की जो इम्यूनिटी है या फिर इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो कैंसर से फाइट कर सके। ठीक है, मतलब इसमें जो है मोस्टली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में जो है इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी वीक हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, हेल्प इन इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, एग्जाम्पल पेम्ब्रोलिजुमैब। ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर और एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, या फिर मतलब एडवांस ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है या फिर जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उस कंडीशन में जो है इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, रेडिएशन जो है हाई एनर्जी होती है जिसमें कि कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, ताकि वो ओवर ग्रोथ ना कर सके। ठीक है, रेडिएशन डिस्ट्रॉयज रिमेनिंग सेल आफ्टर सर्जरी। जो सर्जरी के बाद में जो बची हुई सेल्स रहती है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या दी जाती है, पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, मोस्टली जो है ल्यूपेक्टोमी के बाद पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 4 to 6 वीक होता है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि स्किन रेडनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट स्वेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने कौन कौन से देखे, सबसे फर्स्ट तो आ गया हमारा कीमोथेरेपी, सेकंड आ गया हार्मोनल थेरेपी, देन थर्ड आ गया हमारा टारगेटेड थेरेपी, देन फोर्थ आ गया इम्यूनोथेरेपी, देन फिफ्थ आ गया रेडिएशन थेरेपी। मतलब टोटल हम लोगों ने कितनी थेरेपीज़ पढ़ ली, 5 थेरेपीज़ पढ़ ली। अब हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू जो है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो ओवर ग्रोथ हुए सेल्स है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट आती है ल्यूपेटोमी, या फिर इसे जो है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी भी कहा जाता है, BCS भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस सर्जरी में जो है सिर्फ ट्यूमर और थोड़ा सा उसका जो सराउंडिंग एरिया रहता है उसे रिमूव किया जाता है, और इसमें क्या क्या होता है, ब्रेस्ट का जो शेप है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब जो शेप है वो ख़राब नहीं होता, सिर्फ जहाँ पर ओवर ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर कैंसरस सेल्स डेवलप हो रही है उस वाले हिस्से को, और उसके सराउंडिंग में जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सेल्स है हो सकता है वो रीग्रोथ हो जाए, क्योंकि हम लोग जो है पूरा ब्रेस्ट जो है रिमूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है इसके बाद में रेडियोथेरेपी जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ओके, only tumor plus small margin of normal tissue is removed, breast shape is preserved, usually followed by रेडियोथेरेपी टू प्रिवेंट रिकरेंस। या और ये जो है इसमें क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी को बाद में दिया जाता है ताकि रिकरेंस से ये बचाया जा सके पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद सेकंड सर्जरी आती है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी वर्ड से क्लियर हो रहा है कि टोटल जो है इसमें ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, मतलब पूरा जो ब्रेस्ट है उसे ही रिमूव कर दिया जाता है। ये जो है मतलब 2 टाइप में होता है, एक तो एक सिंपल, देन सेकंड आता है इसमें मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। 2 टाइप होते हैं इसकी, सिंपल या फिर टोटल मास्टेक्टोमी, एंड सेकंड आता है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। सिंपल वाले में क्या किया जाता है, पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है और लिम्फ नोड भी नहीं होता है। ठीक है, रिमूव कंप्लीट ब्रेस्ट निप्पल प्लस एरियोला इंक्लूडेड, सारी चीज़ें जो है इसमें रिमूव कर दी जाती है इंक्लूडिंग लिम्फ नोड। ठीक है, और जो सेकंड आता है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, इसमें जो है पूरी ब्रेस्ट भी रिमूव कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, साथ ही साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर दी जाती है, और चेस्ट की जो मसल्स है उन्हें बचा लिया जाता है। बाकी जो पूरा जो भी ब्रेस्ट का एरिया है वो पूरा इसमें जो क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा
रेडिकल मास्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, ब्रेस्ट और लिम्फ नोड्स और जो चेस्ट मसल्स है वो सारी चीज़ें जो है रिमूव कर दी जाती है। और ये जो है काफ़ी रेयरली किया मतलब काफ़ी रेयरली परफॉर्म किया जाता है आज की कंडीशन में। इसमें अभी तो सिर्फ मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी और सिंपल मास्टेक्टोमी ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। ये भी एक टाइप का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में जो है किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैंसर होता है वो सबसे पहले जिस नोड में जाता है उससे सेंटिनियल लिम्फ कहा जाता है। सेंटिनियल लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या किया जाता है, एक नोड को निकाल कर उसे चेक किया जाता है कि उसमें ये जो है कैंसरस सेल्स है या नहीं। अगर उसमें कैंसरस सेल्स है तो उन सारी नोड्स को रिमूव कर दिया जाता है, और अगर उसमें कैंसरस सेल्स नहीं है तो यहाँ पर जो है बाकी लिम्फ नोड्स को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और इससे जो है लिम्फ एडिमा का जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। अगला सर्जिकल मैनेजमेंट आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन में क्या किया जाता है, मल्टीपल लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है, और ज़रूरी तब होता है जब कैंसर स्प्रेड हो रहा हो। मतलब जब कैंसर जो है ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो रहा है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को क्या किया जा एक्सिलरी लिम्फ नोड या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। रिमूव मल्टीपल लिम्फ नोड्स फ्रॉम द आर्मपिट। जो आर्मपिट है वहाँ से, मतलब एक्सिला का एरिया है, वहाँ से जो लिम्फ नोड्स है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, ठीक है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि लिम्फेडिमा या फिर नमनेस या फिर लिमिटेड आर्म मूवमेंट। ये सारी कंडीशन जो है हमें देखने के लिए मिल सकती है इसके साइड इफ़ेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में क्या होता है कि मास्टेक्टोमी के बाद में ब्रेस्ट का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो इसमें किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें इम्प्लांटेशन के थ्रू या फिर बॉडी के किसी अदर टिश्यूज़ को लगाकर वहाँ पर जो है रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। मतलब ओवरऑल ब्रेस्ट वापस से बनाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। डन आफ्टर मास्टेक्टोमी, मतलब जो पूरा ब्रेस्ट है उसे रिमूव करने के बाद में जो है ब्रेस्ट को रिक्रिएट करने के लिए जो है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाती है, ठीक है। कैन बी डन यूजिंग इम्प्लांट, और फिर इम्प्लांटेशन के थ्रू भी इसे किया जा सकता है, या फिर पेशेंट के खुद की बॉडी के टिश्यूज़ जिसे फ्लैप सर्जरी कहा जाता है उसके थ्रू भी जो है इसे किया जाता है, ठीक है। और जिसमें एक थर्ड आता है कंबाइंड थेरेपी जिसमें कि सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी दी जाती है, सर्जरी के साथ रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, देन सर्जरी के साथ जो है टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है, और सर्जरी के साथ ही हार्मोनल थेरेपी भी जो है पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारा सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।